नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से रावदान सिंह को उनका खुद का हलका बचाने का चैलेंज करने वाले और कहीं ना कहीं 6 लाख से अधिक वोटों से जीत का दावा ठोकने वाले बीजेपी प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह, जो कि जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे, अब कहीं ना कहीं रावदान सिंह के सामने ही घुटने टेकने को मजबूर हो चुके। मजबूर हो भी क्यों ना, उनके चेहरे पर मायूसी हो भी क्यों ना, क्योंकि रावदान सिंह ने उम्मीद से परे भाजपा को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर जिस तरीके से चुनावी टक्कर दी है, जिस तरीके से पूरा चुनाव जो है फंसा दिया है, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी भी हैरान है। ऐसे में कहीं ना कहीं चौधरी धर्मवीर सिंह भी हैरान है कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। जो चौधरी धर्मवीर सिंह 2019 में करीब 4.5 लाख वोटों से जीत का मार्जिन लेकर भिवानी महेंद्रगढ़ से विजयी रहे थे, तो वहीं अब जो है 2024 के मुकाबले में 5 साल के बाद उनके सामने हालात ऐसे बन चुके हैं कि कहीं ना कहीं उनको भी अब अपनी हार का डर सताने लगा है। उनको भी कहीं ना कहीं अपनी हार नजर आने लगी है। पहले आपको चौधरी धर्मवीर सिंह का एक पुराना बयान सुनाते हैं। करीब 1-1.5 महीने पहले जब उन्होंने इंटरव्यू के दौरान यह दावा ठोका था कि वो करीब 6 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज करेंगे, रावदान सिंह के लिए उनका खुद का हलका महेंद्रगढ़ बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। सुन लीजिए। आकलन बड़ा अच्छा लगा रहे थे। पिछली बार आपका आकलन एक्यूरेट बैठा, हमसे बातचीत की आपने। मैं गारंटी से कहता हूँ 6 लाख प्लस जाएगा। आज के दिन कोई कुछ कह रहे कहो, पहले से ज्यादा मार्जिन से 10 की 10 सीट हम जीतेंगे। तो सुना आपने चौधरी धर्मवीर सिंह का वो पुराना जो है वक्तव्य। अब आपको चौधरी धर्मवीर सिंह की एक नई बात सुनाते हैं, जिसमें वो खुद कबूलना शुरू कर चुके हैं कि वो फला सीट से हार रहे हैं। इस हलके से जो है अपनी हार पहले ही मानते जा रहे हैं। और साथ ही जो चौधरी धर्मवीर सिंह 1 महीने पहले 6 लाख वोटों से जीत का दावा ठोक रहे थे, वही अब मात्र 49,000 पर सिमट चुके हैं। यानी कि 1 महीने के समय अंतराल में ही अपने ही बातों से, अपनी ही कथनी से पलटी मार गए, अपनी ही कथनी से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुकरे भी क्यों ना, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने हालात ही भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर ऐसे बना दिए कि बीजेपी को, चौधरी धर्मवीर सिंह को अब उनका चुनाव जो है इस सीट पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं दावा दोनों प्रत्याशी ठोक रहे हैं कि हम जीतेंगे और हम जीतेंगे, लेकिन चौधरी धर्मवीर सिंह जो लाखों की जीत के मार्जिन की बात कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं हजारों तक सीमित हो चुके और 1000 भी नाम मात्र के। तो ऐसे में कहने का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो चौधरी धर्मवीर सिंह रावदान सिंह को कह रहे थे कि उनके लिए अपना हलका यानी कि महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र जीतना भी, बचा पाना भी मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उसी रावदान सिंह ने चौधरी धर्मवीर सिंह को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अलग अलग भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले अलग अलग हलकों से अपनी हार मानने के लिए मजबूर कर दिया है। एक बार यह भी सुन लीजिए कि किस प्रकार जो चौधरी धर्मवीर सिंह 4 जून से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों के सामने जो है अपनी हार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से कबूलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद जो है कहा कि हम इस हलके से हार रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। जहां तक महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र का मामला है, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। हमारे जो सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने खुद ने मान लिया कि मैं 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़, मैं केवल दादरी जिले से जीत रहा। इसका मतलब 2 डिस्ट्रिक्टों से वो नहीं जीत रहे, वहां तो केवल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं और आंकड़ा भी यही आ रहा है कि हमारी जीत ठीक हो। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं किसी चीज को छिपाता नहीं। एक विधानसभा ऐसी है जहां हम लूज करें। कौन सी? वो बाडड़ा में हम लूज करें। कारण तो कुछ भी रहा हो, कारण का तो क्या बताऊं मैं, क्या कारण रहा होगा। कहीं ना कहीं लोगों का जो सोच है, क्योंकि मैं बाकी प्रदेश को, बाकी क्षेत्र की सोच है वो सारी राष्ट्रीय विचारधारा की है।
उनके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। तो सुना आपने चौधरी धर्मवीर सिंह को, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर चरखी दादरी जिले में अपनी हार को पहले ही स्वीकार लिया है। यानी कि रावदान सिंह का एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि चरखी दादरी जिले में हम जीत रहे हैं। चरखी दादरी जिले की जो 2 सीटें, चरखी दादरी और बाडड़ा जो विधानसभा सीटें हैं, जो 2 हलके हैं, वहां पर कांग्रेस विजयी होकर निकलेगी, कांग्रेस जो अच्छा मार्जिन लेकर निकलेगी। और कहीं ना कहीं इस बात को अब चौधरी धर्मवीर सिंह ने भी स्वीकार लिया है। हालांकि 2019 के चुनाव में जहां चौधरी धर्मवीर सिंह इन हलकों से जीतकर निकले थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2024 का यह चुनाव बड़ा रोचक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जहां पर पिछले चुनाव में भाजपा जीती, अब वहां पर कांग्रेस ने अपनी जड़ें जमा ली। कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने कहीं ना कहीं अपनी मजबूती उन हलकों में जता दी जहां पर पहले बीजेपी अपने आप को मजबूत बताती थी। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी का चुनाव, चौधरी धर्मवीर सिंह का चुनाव जो है, अब भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं चौधरी धर्मवीर सिंह को भी अब अपनी हार जो है नजर आने लगी है, या फिर अपनी हार का वो एहसास करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर 4 जून को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब चौधरी धर्मवीर सिंह जो कि मजबूर हो चुके हैं रावदान सिंह के सामने घुटने टेकने को, क्योंकि रावदान सिंह ने उम्मीद से परे जो मुकाबला दिया, जो कांटे की टक्कर का चुनाव इस बार बना दिया, ऐसे में जो है बीजेपी और चौधरी धर्मवीर सिंह के अरमानों पर पानी फेरने का काम कर दिया। बीजेपी और चौधरी धर्मवीर सिंह के पसीने छुड़ा दिए हैं। हालांकि चौधरी धर्मवीर सिंह का 4 जून से पहले ही बाडड़ा हलके से, चरखी दादरी जिले से अपनी हार को स्वीकार करना और कहीं ना कहीं यह कहना कि 6 लाख नहीं बल्कि मात्र 49,000 से मैं अपनी जीत का मार्जिन मान रहा हूं, कितना जायज मानते हैं और इस बारे में आप सोचते क्या हैं, आपकी क्या राय है, वो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।